टाइप वाला टॉपिक है जो एक्सप्लेन करना है। इसमें है पहला स्टीयरिंग ज्योमेट्री एंड टाइप्स ऑफ स्टीयरिंग गियर बॉक्स इन ऑटोमोबाइल। ठीक है, स्टीयरिंग ज्योमेट्री एंड टाइप्स ऑफ स्टीयरिंग गियर बॉक्सेस आर फंडामेंटल टू हाउ अ व्हीकल हैंडल्स स्टीयरिंग ज्योमेट्री refers to the angles and linkages with the steering system affecting how the wheel turns and how the vehicle responds to steering inputs। अब बेसिकली इसमें क्या बोला गया है कि जो हमारी चेसिस होती है, ठीक है, या जो कह सकते हैं एक तरह से जो हमारा एक्सल होता है, जो मैंने बताया था ना कि टायर इधर मुड़ता है इधर मुड़ता है, या वो चेसिस को जमा के रखता है उसके उसमें, ठीक है, वो हम जो पावर उसमें डालते हैं, वो जो टायर मान लें हम इधर मोड़ते हैं तो वो कैसे मुड़ता है, वो आगे कैसे टर्न लेता है, या क्या आगे उसका आउटकम निकलता है, वो होती है स्टीयरिंग ज्योमेट्री टाइप्स ऑफ स्टीयरिंग गियर बॉक्स इन टाइप्स ऑफ। तो स्टीयरिंग गियर बॉक्स तो हम करेंगे, पर ये होती है स्टीयरिंग ज्योमेट्री। ठीक है, अंदाज़ लगाना कि भाई हम टायर ऐसे मोड़ेंगे तो आगे क्या होगा। अब टाइप्स ऑफ स्टीयरिंग गियर बॉक्स में ये एक्सप्लेनेशन याद नहीं करनी है, सिर्फ टॉपिक्स याद करने हैं। ठीक है, फिलहाल टॉपिक्स याद कर बहुत रहेंगे, मोर देन नेसेसरी। रैक एंड पिनियन मैं फिर भी बोल के एक तरह से बता देता हूँ ताकि थोड़ा पता चल जाए मेरे को। गियर बॉक्सेस का इन वालों का थोड़ा सा कम नॉलेज है, पर जितना मेरे को सिंप्लीफाई करना है मैं कर दूंगा। दिस टाइप यूजेज अ पिनियन गियर दैट मैशेज विद द रैक linear gear turning the steering wheels rotates the pinion which moves the rack causing the wheels to turn। मेरे सर के ऊपर से गया, ठीक है। वो वॉर्म एंड नट रीसर्कुलेटिंग बॉल, इसका तो पढ़ने का मन भी नहीं कर रहा मेरे को, तो ऊपर के ये तो ऊपर ऊपर के कर लो, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं पावर स्टीयरिंग। बहुत इजी है पावर स्टीयरिंग, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। जो कई गाड़ियों में देखे होंगे जो स्टीयरिंग व्हील होता है बहुत हार्ड होता है घुमाना, और ये जो पावर स्टीयरिंग होता है जिन गाड़ियों में होता है उनका स्टीयरिंग व्हील एक उंगली से भी घूम सकता है, एक उंगली से, इतना स्मूथ होता है, उसको कहते हैं पावर स्टीयरिंग। ठीक है, और कुछ नहीं होता इसमें। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ फ्रंट एक्सल इन ऑटोमोबाइल। दो तरह के होते हैं, डेड फ्रंट एक्सल एंड लाइव फ्रंट एक्सल। डेड फ्रंट एक्सल्स डू नॉट रोटेट विद द व्हील्स एंड प्राइमरी सपोर्ट द फ्रंट ऑफ द व्हीकल। मतलब आगे वाली साइड, जो जैसे मैंने बताया था ना कि आगे वाली साइड के नहीं घूमते, सिर्फ पीछे वाली साइड वाले में पावर होती है। देख, जैसे कि देख भी सकती है, ये देख, इंजन पीछे वाली साइड में, आगे वाले सिर्फ बने हुए हैं, ठीक है। अब इसको हटा फोटो को, डेड इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनमें अपनी अपनी कोई पर्सनल पावर नहीं है। जो पावर आ रही है वो पीछे से, मतलब जैसे गाड़ी आगे चल रही है तो उसी के थ्रू आगे चल रही है, इसलिए जिसमें पावर आती है वो है लाइव फ्रंट एक्सल्स। जिसमें आगे वालों में पावर नहीं आती वो है डेड फ्रंट एक्सल्स, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, ये है टाइप्स ऑफ सस्पेंशन सिस्टम इन ऑटोमोबाइल। ठीक है, किस किस टाइप के सस्पेंशन होते हैं। सिर्फ टाइप्स पूछे, एक चीज़ का ध्यान रखना है कि टाइप्स पूछे, एक्सप्लेन करने को नहीं बोला है, सिर्फ टाइप्स। ठीक है, द फोर मेन टाइप्स ऑफ सस्पेंशन सिस्टम्स आर इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, सेमी इंडिपेंडेंट एंड एयर सस्पेंशन। बस, इसके अलावा और कुछ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, न्यूमैटिक एंड हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम इन ऑटोमोबाइल। ठीक है, अब होता है न्यूमैटिक एंड हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम इन ऑटोमोबाइल यूज डिफरेंट फ्लूइड to transmit pressure and apply the brakes। ठीक है, न्यूमैटिक सिस्टम यूज compressed air while hydraulic system यूज brake fluid। मतलब जो न्यूमैटिक सिस्टम होते हैं, ब्रेकिंग सिस्टम जो होते हैं, वो कंप्रेस्ड एयर, मतलब कंप्रेस्ड कैसे, कंप्रेस्ड एयर अगर मैं तेरे को सिंपल भाषा में बताऊं तो बहुत सारी चीज़ को किसी छोटी चीज़ में ऐसे करके इकट्ठा कर लेना, ठीक है। अब सोच जाओ वो निकलेगी तो बहुत कितनी एकदम प्रेशर से निकलेगी ऐसे, ठीक है ना। तो वो यूज़ होता है न्यूमैटिक, इसको कहते हैं न्यूमैटिक ब्रेकिंग सिस्टम में, ठीक है। जहाँ पर, और मैंने इसका निकाला था हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम। हाइड्रोलिक ब्रेक्स आर मोर पावरफुल देन एयर ब्रेक्स, जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा, यूज कंपेयर वाइल हाइड्रोलिक सिस्टम्स यूज ब्रेक फ्लूइड। मतलब फ्लूइड होते हैं कुछ, या कुछ तरह के लिक्विड्स होते हैं जिसके थ्रू रोका जाता है, जो कि सबसे जो तेज़ ब्रेक्स होती है वो होती है हाइड्रोलिक ब्रेक्स, ठीक है, जो कि मोर पावरफुल देन एयर ब्रेक्स होती है। हाइड्रोलिक ब्रेक्स हैव अ हायर ब्रेकिंग फोर्स एंड कैन स्टॉप अ हैवी ट्रक फास्टर देन एयर ब्रेक सिस्टम। जो भारी भारी ट्रक्स होते हैं, हैवी व्हीकल्स होते हैं, उनमें यूज़ होता है। क्यों? क्योंकि वो हाई स्पीड पे चल रहे होते हैं और बहुत सारा लोड लिया हुआ होता है, तो कई बार होता है कि एकदम से ब्रेक मारनी पड़ जाती है, तो वो नहीं होता है उस टाइम पे, इस वजह से ये वाली यूज़ होती है। रुक जाओ मैं फोकस कर लूँ, हाँ ठीक है। तो ये होता है डिफरेंस न्यूमैटिक और हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम में। अब है एंटी लॉकिंग ब्रेकिंग सिस्टम। बहुत सिंपल है,
हमने तूने देखा होगा कई बार, जैसे हम नॉर्मल बंद गाड़ी में ऐसे स्टेयरिंग हिलाते हैं तो स्टेयरिंग लॉक हो जाता है, मतलब वो स्टेयरिंग लॉक नहीं होता, वो व्हील लॉक हो जाते हैं, ठीक है। तो व्हील लॉक्स हो जाते हैं। अब उसके लिए अ सेफ्टी फीचर इन ऑटोमोबाइल डिजाइन टू प्रिवेंट द व्हील्स फ्रॉम लॉकिंग अप ड्यूरिंग ब्रेकिंग। जब हम ब्रेक दबाए तो वो व्हील्स लॉक ना हो, अगर लॉक हो गए तो बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है, ठीक है, पर्टिकुलरली इन इमरजेंसी सिचुएशन। इसके अलावा और कुछ नहीं। दिस प्रिवेंट स्किडिंग, मतलब टायर फिसलना, या द ड्राइवर मेंटेन स्टेयरिंग कंट्रोल वाइल ब्रेकिंग, ताकि स्टेयरिंग पे कंट्रोल रहे ब्रेक मारते हुए, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, ब्रेक एफिशिएंसी एंड स्टॉपिंग डिस्टेंस इन ऑटोमोबाइल। Brake efficiency and stopping distance are interconnected with efficient brake leading to shorter stopping distance। मतलब इसमें होता है कि एक तरह से आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि आपको कितने, मान ले मेरे सामने स्पीड ब्रेकर है, तो एक तरह से एक अंदाज़ा होना चाहिए कि मेरे को यहाँ से ब्रेक मारनी शुरू करनी है, जिससे एक कंकशन भी ना हो, ठीक है, और प्रेशर भी ना पड़े, कोई फोर्स ना पड़े, और आराम से गाड़ी उसको ओवरकम कर ले, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक, फेडिंग ऑफ ब्रेक्स इन ऑटोमोबाइल। बहुत सिंपल है, नाम से पता चल रहा है, ठीक है। अ टेम्परेरी रिडक्शन इन ब्रेकिंग इफेक्टिवनेस टिपिकली ड्यू टू एक्सेसिव हीट बिल्डअप विद इन द ब्रेकिंग सिस्टम। बहुत ज़्यादा स्पीड में कई बार ब्रेकें लग रही हैं, तो उसकी वजह से जो स्पीड बिल्डअप हो जाती है, तो जो ब्रेक की पकड़ होती है ना, वो बननी बंद हो जाती है, लेकिन वो होती है टेम्परेरी बेसिस पे, ठीक है। एक ब्रेकिंग का घिसना और ब्रेकिंग का टेम्परेरी बेस पे फेड होना बहुत डिफरेंस रखता है इन दोनों चीज़ों में, ठीक है। कॉजिंग अ लॉस ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्रेक पैड्स एंड रोटर ऑफ ड्रम्स, ठीक है, रोटर और ड्रम, सॉरी। तो सेम चीज़ है जो मैंने बताई है, ठीक है। और अब नेक्स्ट टॉपिक, व्हील स्किडिंग इन ऑटोमोबाइल। बहुत कॉमन है, बहुत ईजी है, ठीक है। व्हील स्किडिंग इन एन ऑटोमोबाइल अकर्स व्हेन अ टायर लूजेस ट्रैक्शन विद द रोड कॉजिंग द व्हील टू स्लाइड इंस्टेड ऑफ रोल, ठीक है। हमारी गाड़ी जब चलती है तो, और हम ब्रेक मार देते हैं और वो टायर मान ली घिसा हुआ होता है, ठीक है, तो स्किड मार जाती है। स्किड मारना इन द सेंस कि अगर हमारी गाड़ी ऐसे घूमेगी, ऐसे घूमने की बजाय कई बार पलट जाती है, और कई बार टायर स्लाइड होता है, हमारी गाड़ी इधर उधर चलनी शुरू हो जाती है, मतलब मोशन जो स्ट्रेट मोशन चल रहा है उसको स्ट्रेट मोशन में नहीं, वही फिसलनी शुरू हो जाती है, डिसबैलेंस हो जाती है बेसिकली। सिर्फ ये है व्हील स्किडिंग का मतलब, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ ब्रेक्स इन ऑटोमोबाइल। सिर्फ टाइप्स पूछिए तो सिर्फ टाइप्स ही बताएंगे, ठीक है। प्राइमरली यही होती हैं, इससे फालतू और कोई आएंगे भी नहीं। मेन टाइप, ठीक है। डिस्क ब्रेक्स और ड्रम ब्रेक्स, फिर भी एक्सप्लेन कर देते हैं एक बार। दीज ब्रेक्स यूज पैड टू अप्लाई प्रेशर अगेंस्ट अ रोटेटिंग डिस्क। टायर पे प्रेशर लगाती है, ठीक है, टू स्लो डाउन और स्टॉप द व्हील। दे आर नोन फॉर देयर एफिशिएंट हीट डिसिपेंसी एंड कॉमनली फाउंड ऑन द फ्रंट व्हील्स ऑफ व्हीकल्स। थ्रू सम हाई एंड व्हीकल्स में यूज दैम ऑन ऑल फोर व्हील्स। शायद वैसे तो ज़्यादातर अगले पहियों में पाई जाती है, शायद आगे में भी सारे व्हीकल्स में, सारे टायर्स में पाई जाएगी, क्योंकि ये ऐसे, जैसे ये मेरे हाथों के बीच में टायर है, मैं ब्रेक दबाऊंगा ना तो ये ऐसे पकड़ लेगी, और व्हील रोटेट हो रहा है और उस पर मैंने इसे पकड़ रखा है, तो ऑब्वियस सी बात है गर्म होगा। तो ये वैसे प्रेफरेबल नहीं है, मैं इसको प्रेफर नहीं करता बिल्कुल भी, ठीक है। ड्रम ब्रेक्स फीचर अ ड्रम दैट रोटेट्स विद द व्हील्स एंड ब्रेक शूज पुश अगेंस्ट द इनसाइड ऑफ द ड्रम टू क्रिएट फ्रिक्शन deceleration. They are generally more affordable and are often found on the rear wheels of vehicles, although some vehicles use them on all four vehicles, ठीक है। तो ये प्रेफरेबल बहुत है, क्यों, क्योंकि जैसे ये टायर है, ये घूम रहा है, तो ये ब्रेक इसके अंदर होती है, तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगानी शुरू कर देती है धीरे धीरे, ताकि ये ना तो गर्म हो और आराम से रुक जाए, सेफली रुक जाए, ठीक है। एब्स का मैंने बता रखा है, जैसे बोलते हैं ना कि इसमें एब्स ब्रेक है, कि एंटी लॉकिंग ब्रेक सिस्टम, सॉरी एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, जो कि जैसे बारिश हो रही है, बारिश में स्किड ना करे उसके लिए एब्स यूज़ होते हैं, ठीक है। इमरजेंसी ब्रेक्स, पार्किंग ब्रेक्स, जो हैंड ब्रेक कहते हैं जिसको, उसको इनकी भाषा में बोलते हैं इमरजेंसी ब्रेक्स, हैंड ब्रेक को बोलते हैं इमरजेंसी ब्रेक्स, ठीक है। और फिलहाल और नीचे की तो कुछ जानने वाली बात है नहीं है। अब लास्ट पॉइंट, सर्वो ब्रेक्स। सर्वो ब्रेक्स क्या होते हैं, द ब्रेक सर्वो रिड्यूसेस द फोर्स यू नीड टू अप्लाई टू द पेडल व्हेन ब्रेकिंग। जब हम ब्रेक मार रहे होते हैं ना, तो कई बार क्या होता है, कई गाड़ियों में ना बहुत तेज़ हमें दबाना पड़ता है, प्रेशर देना पड़ता है, तो ये वाले ब्रेक्स क्या करते हैं, ये उस प्रेशर देने को कम कर देते हैं, तो हम नॉर्मल ब्रेक मारेंगे तो अच्छी खासी ब्रेक लगेगी, ठीक है। इसमें सिर्फ यही है और इसके अलावा कुछ नहीं है, और ये आपका टॉपिक ख़त्म। धन्यवाद।